एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जिस मिशन पर काम कर रही है, जिस उद्देश्य पे काम कर रही है, वो है हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो ध्येय है दोस्तों, वो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारा पूरा देश, जो है क्या, बेरोजगारी। तो इस दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, जिसमें मैं आज आपको जानकारी दूंगा लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में। दोस्तों लाइफस्टाइल डिसीज शब्द सुनकर के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यार डिसीज के बारे में बताने के लिए तो कोई डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अपना परिचय एक एक्स आर्मी पर्सन के तौर पर दिया। तो साथियों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जो किसी वायरस की वजह से फैलती हैं, जैसे लाइक कोरोना किसकी वजह से फैला, कोविड-19, या फिर उसके बाद में डेल्टा वेरिएंट, ब्राउ वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट्स के माध्यम से आज ये बीमारी फैल रही है। तो इस बीमारी को लिटरली क्या कहा जाता है, महामारी। ये बीमारियां पहले भी बहुत समय से होते आ रही हैं, हर 100 साल में 10, 20, 50 साल में इस प्रकार से आते रहती हैं, और इन पर काबू पाया जा सकता है। जब तक ये बीमारी रहती है तब तक ये तांडव मचाती है, जैसा आप देख रहे हो, लेकिन जब इसका वैक्सीन बन जाता है तो इट कैन बी कंट्रोलेबल। So we are so thankful to our medical institutions। हम मेडिकल साइंस के उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के धन्यवाद है, उन साइंटिस्ट के शुक्रगुजार हैं कि जो इस महामारी से हमारे समाज को बचा देते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, लाइफस्टाइल डिसीज, जो खान पान की वजह से होती हैं, वो किसी वायरस की वजह से नहीं होती है। लाइफ स्टाइल प्लस डिसीज, अर्थात जीवन शैली बिगड़ने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों, उनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज। उनके बारे में चर्चा करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए मेरा या आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। ये तो हमारे को दादा परदादा लोग, हमारे मम्मी पापा लोग सदियों से बताते आए हैं कि बेटा गर्मी से आए हो तो ठंडा पानी मत पियो, धूप से आए हो तो नहाओ मत, नहीं तो बुखार आ जाएगा, जुकाम लग जाएगा, गला चोक हो जाएगा, राइट। अगर चोट लगी है तो दूध में हल्दी डाल करके पिला दो, शिलाजीत खिला दो, राइट। अगर पेट साफ नहीं है तो सुबह सुबह एलोवेरा लिया करो, त्रिफला लिया करो। तो मीनवाइल वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन इन हर्ब्स के बारे में जानकारी हमारे देश से ज्यादा और किसको हो सकती है भला विश्व के अंदर, क्योंकि हमारा देश हर्ब्स का देश है। अगर हम आयुर्वेद में, अगर पूरे विश्व में, अगर हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु कहा जाता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां 12 महीने प्रकृति ऐसी रहती है कि एक जगह पर बारिश हो रही है तो एक जगह पर बर्फ गिर रही है, तो एक जगह पर गर्मी रहती है, तो एक जगह पर बिल्कुल नॉर्मल जो है कि इन्वायरमेंट रहता है। तो इसकी वजह से कभी जो है कि आपकी कोई जड़ी बूटी अगर राजस्थान के रेगिस्तान वाले डेजर्ट एरिया में होती है तो वहीं पर सीबकथ्रोन जैसा जो हर्ब्स है वो कहाँ होता है, आपका -डिग्री टेम्परेचर में, यानी कि हिमालय की गोद के अंदर। इसी प्रकार से शिलाजीत अगर ऊपर पाया जाता है तो कहीं अश्वगंधा ऐसे डेजर्ट, ऐसे जो है कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ऐसी जमीन में पाया जाता है जो जमीन हर देश के पास में उपलब्ध नहीं है। अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री की तो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर केवल और केवल ठंड है। अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की तो वहां केवल डेजर्ट है। अगर मैं बात करूं अफ्रीकन कंट्रीज की तो वहां पर केवल गर्मी है। तो उन देशों में केवल एक टाइम पर एक ही हब्स हो सकता है, लेकिन हमारे देश में 12 महीने जो पर्यावरण की वजह से, जो कुदरत की वजह से, हमारे जियोग्राफिकल बनावट की वजह से चारों मौसम एक समय में एक समान रहते हैं, अलग अलग कोने में। तो इस वजह से हमारे देश में ये हब्स रहते हैं। तो इससे हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, ये तो हमें बचपन से सीखा गया है। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसीज की। लाइफस्टाइल डिसीज होती क्या है, क्यों होती है, और इनके होने के कारण क्या है, और इनको कैसे हम अपने खान पान को दुरुस्त रखते हुए इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं है अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को दुरुस्त कर लें तो, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, मैंने यहां पर 2 दशकों की लाइफ को दर्शाया है, राइट। एक पुराने समय की लाइफ, दादा परदादाओं की लाइफ। तब लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग लंबे समय तक जीते थे। क्यों जीते थे, क्योंकि खान पान अच्छा था। लेकिन आज की बात करूं दोस्तों
तो आज 10% बच्चे बीमारी के साथ पैदा होते हैं, बाकी बच्चे जंक फूड, एनिमल प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से 30-35 साल की उम्र तक आते आते लोग बीमार हो जाते हैं, दवाई गोली का सहारा लेते हैं। आज भी लोग 80-90 साल जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं? दवाइयों के सहारे। पहले जो बीमारियां थी वो बीमारियां किसी वायरस से होती थी, उनमें से एक बीमारी आज कोरोना भी है। लेकिन आज जो बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सारी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये पिछले 60-70 साल में हमारे देश में आई है, और इनके होने का कारण कोई दोस्तों वायरस नहीं है। और अगर ये हो गई तो दुर्भाग्य ये है कि इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। आपको जिंदगी भर हर एक प्रॉब्लम के लाइफ टाइम यू हैव टू डिपेंड ऑन मेडिकेशंस, आपको दवाई पर निर्भर करना पड़ेगा। इनको होने से रोका जा सकता है कैसे, इसके बारे में ही आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपको समझने वाली बात है कि आखिर ये बीमारियां हो क्यों रही हैं। दोस्तों देखो, एक तो हमारा खान पान बिगड़ रहा है, हमारा जो है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस जिंदगी में जंक फूड आ गए, एनिमल प्रोडक्ट आ गए, रिफाइंड प्रोडक्ट आ गए, उसके अलावा पेस्टिसाइड का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। और साथ ही दोस्तों आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एनवायरनमेंट में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, चाहे वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो, फिर वो चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, और फिर वो चाहे आपका रेडिएशन हो। ये तो तरक्की जैसे जैसे देश करेगा हमारा, वैसे वैसे दोस्तों ये सारी चीजें तो बढ़नी ही बढ़नी है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सब वजहों से दोस्तों आज हमारे देश में विश्व की मैक्सिमम बीमारियों का सेंटर, हब बन चुका है हमारा देश। जैसे मैं बात करूं दोस्तों सबसे पहले हार्ट डिसीज की, तो हमारे देश में विश्व के 60% मरीज हैं हार्ट के। हर 7 में से एक व्यक्ति आज दोस्तों डायबिटीज का मरीज है। अगर कैंसर की बात करूं तो 3rd लार्जेस्ट किलर है इंडिया के अंदर कैंसर, हमारे देश में होने वाली डेथ का। ऑस्टियोपोरोसिस की मैं बात करूं दोस्तों, 50 वर्ष के ऊपर के वर्ग के जितने भी महिला और पुरुष हैं, खास करके जो डायबिटिक हैं, खास करके महिलाएं जिनको कि आपके न्यूट्रिशन सही न मिल पाने की वजह से हड्डियों से कैल्शियम धीरे धीरे डिस्टॉक होता रहता है हर महीने, पीरियड्स की वजह से कह लो, या फिर बात कर लो आप प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के वक्त, तो वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम महिलाएं इसकी शिकार होती हैं, और एज वेल एज पुरुष भी होते हैं। हर वो डायबिटिक पेशेंट जिसको डायबिटीज है 8 साल, 10 साल, 15 साल से, डेफिनेटली उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही होगा। अर्थराइटिस की बात करूं दोस्तों, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं अर्थराइटिस के जितने अकेले हिंदुस्तान के अंदर है। उसके बात करूं मैं मोटापे की, तो 50% लोग आज साथियों मोटापे के शिकार हिंदुस्तान के अंदर। हाइपरटेंशन 35% अर्बन एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं। एक समय था कि अगर कोई 33% से भी पास हो जाता था तो उसको पास माना जाता था, और आज अगर कोई 90% भी लेकर के आ रहा बच्चा तो वो कंपटीशन एग्जाम्स में सिलेक्शन न हो पाने की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। बात करूं दोस्तों आपको एलर्जी की, तो हर 20 से 30 लोगों को अगर सर्वे किया गया हमारे देश में, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज से एलर्जी से परेशान है। हर 20 में से एक इंसान को लाइफ में कभी ना कभी किडनी संबंधी रोग या फिर स्टोन होता ही होता है। अगर मैं बात करूं गायनेक प्रॉब्लम की, तो हर 20 में से एक महिला आज गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित है। हर 5 में से एक इंसान साथियों आज लीवर की परेशानी से पीड़ित है। आखिर इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप गहराई से समझें, आपको रिलैक्स होकर के थोड़ी देर आप समझें, आप अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उन सब चीजों को हटा दो, डायरेक्ट सेलिंग हटा दो, एसएलपीएस वेलनेस हटा दो, तो हम इन प्रॉब्लम पे बात करें दोस्तों कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। लिटरली गो टू बैक, जो मैंने आपको 5 मिनट पहले समझाया था, ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों हमारे खान पान की वजह से। नंबर 1 बात तो दोस्तों, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ये नहीं पता कि क्या खाना है, कब खाना और कैसे खाना है। जो भी प्रॉब्लम ये हमारे को होती है वो होती है दोस्तों हमारे खान पान गलत तरीके के खाने की वजह से, या नहीं ये नहीं पता कि हमें इसको खाना कैसे है। तो अब आज इस एडवर्स सिचुएशंस के अंदर जब हमारे को ये नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस हमारे को नहीं दी जाती है। आज हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनमें जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं। लाइक जैसे पिज्जा खाना या बर्गर खाना या केक खाना या आइसक्रीम खाना, ये हमारे को कौन दे रहा है, ये अवेयरनेस कौन दे रहा है हमारे को? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारे को दे रहे हैं, राइट।
जब हमारे दादा परदादा लोग कहते थे कि खाना खाते समय बात नहीं करनी है, वहीं पर आज हम लोग एक तरफ खाना खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ मोबाइल देख रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ता है, शायद आपको इसके बारे में आभास भी नहीं होगा दोस्तों। इसका प्रभाव पड़ता है, जो भोजन में न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं जा पाता, क्योंकि लीवर इज द सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। अगर उसको ये ही नहीं पता है कि आपके शरीर में जा क्या रहा है, तो उसमें से वो एंजाइम्स को प्रॉपरली हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि केवल हेल्थी फूड की प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम है आपका जंक फूड, एनिमल प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट। इन सब वजह से प्रॉब्लम होती है दोस्तों। हम इन सब को अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हुए और इन बीमारियों से बच सकते हैं।